फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएसपी मेडिकोस चैनल। आज का टॉपिक है बर्न इंजरी। इस टॉपिक में हम डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, बर्न इंजरी क्या होती है। बर्न इंजरी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो हमारे स्किन होता है या फिर जो टिश्यू होते हैं, किसी कॉज की वजह से वो डैमेज होने लगते हैं। वो कॉज क्या हो सकते हैं, या फिर सनलाइट की वजह से हो सकता है, या फिर किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है, या फिर किसी लिक्विड, फायर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर केमिकल के कांटेक्ट में जब आता है हमारा स्किन, तो उसकी वजह से जब हमारी स्किन डैमेज होते हैं उसी को हम बर्न कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। बर्न एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा स्किन, लेयर्स, टिश्यू, टेंडन्स, बोन, ये सब क्या होते हैं, किसी केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या रेडिएशन, थर्मल के कांटेक्ट में आने की वजह से हमारे स्किन डैमेज होते हैं, उसी को हम बर्न कहते हैं। जिसके कारण हमारे बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का लॉस हो जाता है, या फिर हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि NaCl, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ बर्न। इसमें सबसे पहले फर्स्ट है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न क्या होता है, इसमें जो हमारा स्किन होता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट या फिर हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो हमारे स्किन डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि कॉफ़ी या टी के कांटेक्ट में आता है तो हमारा जो स्किन होता है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है केमिकल बर्न, यानी कि जब हमारा स्किन किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है या फिर अल्कलाई के कांटेक्ट में आता है और हमारे स्किन डैमेज होते हैं तो उसको हम केमिकल बर्न कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल बर्न, यानी कि जब हमारा स्किन किसी वायर या फिर हाई वोल्टेज पावर लाइन के कांटेक्ट में आता है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाती है तो उस कंडीशन को हम इलेक्ट्रिकल बर्न कहते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन बर्न, यानी कि जब हमारा स्किन किसी एक्सरे के कांटेक्ट में आता है और हमारा जो स्किन होता है वो डैमेज होने लगता है, या फिर सनबर्न हो सकता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमारा जो स्किन होता है वो डैमेज होता है, उसको हम रेडिएशन बर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इनहेलेशन बर्न। इनहेलेशन बर्न वो होता है जब हम कोई पर्सन स्मोक करता है तो उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या जो इनके उनकी इंटरनल लेयर होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, या फिर स्टीम इनहेलेशन कर रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, उनके जो इंटरनल लेयर होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनहेलेशन बर्न। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बर्न्स, यानी कि जो बर्न्स होता है उनके कॉजेज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, सिवियरिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है और डेप्थ और डिग्री के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम कॉजेज के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया गया है उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे। इसमें फर्स्ट है थर्मल बर्न, यानी कि हीट बर्न भी इसको बोलते हैं। थर्मल बर्न होता क्या है, जब हमारा स्किन किसी टी, कॉफ़ी या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से हमारे स्किन डैमेज होते हैं, उसको हम थर्मल बर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट केमिकल बर्न, जब हमारा स्किन किसी एसिड या अल्कलाइल की वजह से स्किन हमारे इंजर्ड होते हैं तो उसको हम केमिकल बर्न कहते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल बर्न, जब हमारा स्किन किसी इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर वायर के कांटेक्ट में आता है और हमारी स्किन बर्न हो जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न कहते हैं। नेक्स्ट इनहेलेशन बर्न। इनहेलेशन बर्न वह होता है जब हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, स्किन की जो इनर लेयर होती है, दैट मीन्स कि यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है या फिर स्टीम इनहेलेशन कर रहा है तो उनकी जो एयरवे की लेयर होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है या डैमेज होने लगती है, उस बर्न को हम इनहेलेशन बर्न्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, यानी कि सीवियरिटी के बेस पे जो बर्न है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। इसमें फर्स्ट है माइल्ड बर्न, सेकंड मॉडरेट बर्न और थर्ड है मेजर या फिर हम सीवियर बर्न के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे माइल्ड बर्न। माइल्ड बर्न वह होता है जिसमें एडल्ट का जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया होती है वो 10% से भी कम जली हुई होती हैं।
उसको हम माइल्ड बर्न कहते हैं। डिपोजिशन इसका क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, घर पे भी हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट बर्न। मॉडरेट बर्न वह होता है जिसमें जो एडल्ट होता है उसकी टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो होती है वो 10 to 20% डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई होती है। इसमें डिस्पोजिशन जो होता है वो ये होता है कि इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मेजर या फिर सीवियर बर्न। ये वह होता है जिसमें जो एडल्ट होता है उसकी उनकी जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया होती है वो 20% से भी एबव जल गई होती है, तो उसको हम मेजर या फिर सीवियर बर्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें इनका जो डिस्पोजिशन होता है इसमें पेशेंट को हम बर्न सेंटर पे रेफरल करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ और डिग्री, यानी कि डेप्थ और डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे बर्न को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है सुपरफिशियल या फिर हम इसको फर्स्ट डिग्री बर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पार्शियल थिकनेस बर्न जिसको हम सेकेंड डिग्री बर्न्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फुल थिकनेस जिसको कि थर्ड डिग्री बर्न्स के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट होता है एक्सटेंडेड फुल थिकनेस बर्न जिसको कि हम 4 डिग्री बर्न्स के नाम से जानते हैं, यानी कि इनकी डिग्री को 4 डिग्री तक डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट डिग्री बर्न के बारे में बात करेंगे, जिनका डेप्थ होता है यानी कि कौन कौन सा हिस्सा बर्न किया होता है। तो जो हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर इपीडर्मिस होती है और डर्मिस का कुछ पार्ट क्या होता है बर्न हुआ होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुका होता है फर्स्ट डिग्री बर्न में। कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या होता है, पेनफुल होता है और जो वहाँ का एरिया होता है वो पिंक से रेड हो जाता है, एडिमा का कंडीशन डेवलप होता है। और जो इनकी हीलिंग प्रोसेस होती है यानी कि जो बर्न हो चुका होता है जो एरिया वो 3 to 6 डे में अपने आप हील हो जाता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का स्कार का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में इनकी जो डेप्थ होती है इसमें जो एपिडर्मिस होता है और जो डर्मिस दोनों जो लेयर होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पिंक से रेड हो जाता है, पेनफुल होता है और ब्लिस्टर का भी इसमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो 7 to 21 के लिए होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड डिग्री बर्न। इनकी जो डेप्थ होती है इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पेनफुल होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें फ्लूइड का भी अक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। उनका जो कलर होता है रेड हो जाता है, वाइट हो जाता है, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर देखने को मिलता है। इनकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो 21 डेज से भी अधिक टाइम लग सकती है। और जो इसमें रिजल्टिंग ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट 4 डिग्री बर्न, यानी कि इनका जो डेप्थ होता है इसमें इपीडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मे भी हो सकता है कि जो बोन्स और लिगामेंट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कलर की बात करें तो वहाँ की स्किन की कलर ग्रे या फिर ब्लैक कलर की हो जाती है। ये पेनलेस होता है क्योंकि जो हमारी नर्व्स एंडिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। नर्व्स एंडिंग यानी कि जो पेन का सेंसेशन कराता है वो जो नर्व्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए ये जो डिग्री होता है वो पेनलेस होता है। वहाँ पे सीवियर स्कारिंग का फॉर्मेशन होता है और ये बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक नहीं हो सकता। इनकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम, यानी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है अगर कोई बर्न वाला पेशेंट आता है तो पेन देखने को मिलेगा, बर्निंग देखने को मिलेगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, स्किन चेंजेस देखने को मिलेंगी जैसे कि रेडनेस, वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी और वहाँ के सेंसेशन जो होंगे वो लॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम वहाँ पे अपनाएंगे रूल ऑफ 9 जिनको अलेक्जेंडर बर्न्स वेल्सी के अकॉर्डिंग पब्लिश किया गया था 1951 में। यहाँ हम बर्न्स के कैलकुलेशन को समझेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। सबसे पहले फेस और नेक की बात करेंगे तो
एंटीरियर साइड का अगर फेस बर्न हुआ होता है तो हम वहाँ पे 4.5% देते हैं, और अगर पोस्टीरियर फेस बर्न हुआ होता है तो वहाँ पे भी हम 4.5 मार्क्स देते हैं, यानी कि 4.5% देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों अगर हिस्से जले होते हैं तो 4.5 और 4.5, और टोटल काउंट करेंगे तो फेस का हिस्सा होता है 9%। इसलिए हम इसको रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं पूरे बर्न्स को। अब हम बात करेंगे चेस्ट एंड एब्डोमेन। अगर एंटीरियर साइड का चेस्ट जला होता है तो हम उसको 18% देते हैं। फिर अगर पोस्टीरियर चेस्ट जला होता है तो वहाँ पे भी 18% देते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर जब चेस्ट और एब्डोमेन बर्न हो जाते हैं तो वहाँ पे 18% देते हैं, और टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 36%। कहने का मतलब ये कि अगर चेस्ट बर्न होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर तो वहाँ पे टोटल होता है 36%। अब हम आर्म्स की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म। सबसे पहले हम राइट आर्म्स की बात करेंगे। राइट आर्म में अगर एंटीरियर साइड जला होता है तो 4.5% देते हैं, और पोस्टीरियर भी जला होता है तो 4.5% देते हैं। तो वन आर्म का होता है 9%। वैसे ही लेफ्ट आर्म में एंटीरियर साइड जला होता है तो 4.5, और पोस्टीरियर जला होता है तो 4.5। ये भी टोटल काउंट करेंगे तो 9% होगा, दोनों आर्म्स का मिलाएंगे तो 18% होगा। अब हम लेग की बात करेंगे। लेग में अगर एंटीरियर बर्न्स हुआ होता है तो 9% देते हैं, और पोस्टीरियर बर्न होता है तो 9% देते हैं। टोटल हम काउंट करेंगे इसको तो 18% हुआ राइट लेग का। वैसे ही लेफ्ट लेग, ये एंटीरियर अगर बर्न हुआ होता है तो 9% देते हैं, पोस्टीरियर बर्न होता है तो 9% देते हैं। इसको भी हम ऐड करेंगे तो 18% आएगा। 1% हम जेनाइटल ऑर्गन को देते हैं, और पूरे को अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे तो टोटल आता है 100%। ऐसे हम रूल ऑफ 9 का फॉलो करते हैं और बर्न्स का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ हमने चार्ट के थ्रू इसको बताया है बर्न्स यानी कि रूल ऑफ 9 एडल्ट में कैसे यूज करते हैं। पहले हमने इमेज के थ्रू एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है वही चीज़ को। आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट। अगर कोई पेशेंट हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। प्लेस द क्लाइंट इन द आइसोलेटेड रूम। पेशेंट को हम तुरंत क्या करेंगे, आइसोलेशन रूम प्रोवाइड करेंगे। मेजर द बर्न क्राइटेरिया, ये मेजर करते हैं कि उसका कितना परसेंट बॉडी पार्ट यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है, उसको हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, या फिर अदर भी जो रूल हैं उनका फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, कीपिंग एन एयर वे, यानी कि उनका जो एयर वे होता है उनको हम क्लियर करेंगे, उनको हम सेफ रखेंगे। नेक्स्ट, मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ O2। एयरवे अगर उनका डिस्ट्रॉय हो गया है, बर्न हुआ है, तो उनका जो O2 लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वैसे पेशेंट के O2 लेवल को भी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पेन। बर्न की वजह से जो उनका बॉडी पार्ट है काफ़ी उनमें पेनफुल अराइज होता है, तो उसको हम पेन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर किडनी फंक्शन मॉनिटर करेंगे। चेंज द ऊन ड्रेसिंग डेली, यानी कि अगर बर्न हो गया है कोई पर्सन तो अगर बैंडेजिंग किए होते हैं या ड्रेसिंग किए होते हैं तो उस वाले उंड की जो ड्रेसिंग होती है डेली चेंज करते रहेंगे ताकि इन्फेक्शन से फ्री रहें। नेक्स्ट है प्रोवाइड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। इन्फेक्शन से फ्री करने के लिए एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन पैटर्न, यानी कि ये भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए या फिर जो अल्सर है या जो वुंड एरिया है उसको क्लीन रखेंगे ताकि जो वुंड है वो तुरंत हील हो सके, तो वहाँ के हाइजीन को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल डाइट, ऐसे डाइट प्रोवाइड करेंगे जिनकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है उस पर्सन की वो तुरंत हो सके। नेक्स्ट, चेक एनी कॉम्प्लिकेशन, ये भी देखते रहेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो अराइज नहीं हो रहा है रिलेटेड टू बर्न। नेक्स्ट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को हमेशा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चेक द बॉवेल एंड ब्लैडर पैटर्न, पेशेंट का बॉवेल एंड ब्लैडर पैटर्न को भी चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ एयर फिल्ड मैट्रेस, यानी कि ऐसे मैट्रेस का यूज करेंगे जो कि गद्दे नुमा हो ताकि पेशेंट को पेन से रिलीफ पा सके।
नेक्स्ट, एंटीबायोटिक एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन से फ्री रखने के लिए एंटीबायोटिक एजेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ऐसे पर्सन पे अप्लाई करते हैं जो 4 डिग्री बर्न से सफ़र करता है। इसमें हम सबसे पहले ग्राफ्ट की बात करेंगे, स्किन ग्राफ्ट, यानी कि ये क्या करता है, जो वुंड हीलिंग होते हैं उनको प्रमोट करने में हेल्प करता है। इसमें सबसे पहले है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, क्लाइंट ऑन स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम अनबर्न्ड एरिया एंड अप्लाई टू द वुंड, यानी कि उसी पर्सन, जो पर्सन बर्न हुआ है उसी पर्सन से हम क्या करेंगे, अनबर्न्ड एरिया से, जहाँ पे उसका स्किन नहीं जला होता है वहाँ से हम स्किन को रिमूव करते हैं, और जहाँ पे जला हुआ होता है स्किन वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसी पर्सन से, तो हम उसको कहते हैं ऑटोग्राफ।